साकेत अयोध्या। आज इसका नाम क्या है? अयोध्या। प्राचीन नाम है साकेत। जैसे मैंने कल ही उस दिन भी बताया, अयोध्या भी कहें तो शाब्दिक अर्थ से ही आप समझिए। कभी किसी भिक्षु को आपने देखा है कि कोई तलवार लेकर के लड़ाई करता हो? कभी कोई भगवान बुद्ध का सन्यासी तलवार लेकर के लड़ाई करता है? उसके हाथ में तलवार भी होती है क्या? नहीं, वो युद्ध नहीं करते। तो पहले उस जगह पर बौद्ध लोग रहा करते। नगर के बाहर आती थी, वहां एक मिलन होता था, एक प्रकार से समझिए मेला लगता था। वर्ष में एक बार वो मेला लगता था। उस समय बड़े घरों की लड़कियां भी अपने माता पिता के साथ बाहर आती थी। उस समय बड़े बड़े कुमार भी विवाह के लिए अपने माता पिता के साथ वहां देखने के लिए जाते थे। ऐसे समझिए कि आज तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हो गई, सब जगह हो गई। आपको कुछ चाहिए तो आप तुरंत जाते हैं, दुकान से खरीद लेते हैं। लेकिन पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। लोगों को वस्तुएं मिलती नहीं थी तो मेला लगता था ना। तो वर्ष में एक दो मेला इधर उधर लोग जाते थे देखने के लिए। जो वस्तुएं नहीं होती थी उसे मेले से खरीद करके लाते थे। मेले से जो चीज कहीं ना मिले तो कहाँ मिले? मेला में। अब मेला लगता है कहीं? मेला तो लगता है, अब कुछ वस्तु खरीदने कोई नहीं जाता। अब उससे बढ़िया वस्तु तो ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, अपनी दुकानों से खरीद लेते हैं। तो ऐसे ही एक मीटिंग हुआ करती थी, एक सम्मेलन प्रकार से हुआ करता था। उस समय सभी बड़े बड़े घरों की लड़कियां वहां इकट्ठा होती थी। सभी कुमार वर्ण की दृष्टि से अपने माता पिता के साथ वहां जाया करते थे, और जो कन्या अच्छी लगे उसको माला पहना करके वरण कर लेते थे। जब ये 10 ब्राह्मण पहुंचते हैं, जब 10 ब्राह्मण पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि बहुत सारी कुमारियां जा रही हैं और उनकी एक शाला भी बनी रहती थी। उसी शाला में, बड़ी सी शाला होती थी, उसी शाला में सभी जाके बैठते थे, मिलते थे। मिलन का कार्यक्रम होता था, देख दिखाने का काम होता था। जैसे आपके यहाँ जब किसी को देखना होता तो इधर उधर कहीं मंदिर वंदिर में बुला लेते हैं ना, घर पे नहीं बुलाते। तो फला मंदिर पे बुला लिया, फला हॉल में बुला लिया, फिर देख दिखाना सब होता है। हाँ? फिर वहां भी बड़ी सी शाला हुआ करती थी, ऐसे ही बड़ा सा हॉल समझिए जैसे पांडाल है। उसी समय जब ये 10 ब्राह्मण पहुंचे, जिसे मिगार ने भेजा है कि जाओ ऐसे 5 कल्याणों वाली कोई स्त्री ढूंढ करके लाओ मेरे पुत्र के लिए, तभी ये विवाह करेगा। तो ब्राह्मण जब वहां देखते बहुत सारी कन्याएं हैं, कुमारियां हैं, तो बड़े प्रसन्न होते, कहते कि लगता है कि आज हमारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। और संयोग ऐसा था कि सभी आकर के बैठे, सभी कुमारियां आ रही हैं। इतने में ही वहां पे वर्षा होने लगती। वर्षा होने लगती, सभी कुमारियां जो है दौड़ करके शाला की तरफ भागती हैं। लेकिन उसमें से एक लड़की, एक कन्या, एक कुमारी दौड़ करके नहीं भागती। सभी जब बारिश होने लगती तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं भीग जाऊंगी, इस भय से भाग करके सभी लोग शाला में चली जाती। लेकिन एक लड़की जो थी, एक कन्या, वो भागती नहीं, दौड़ती नहीं, अपितु धीरे धीरे ही चल रही है। जैसे पहले चल रही थी ऐसे ही मंद मंद गति से चल रही है। जब 10 ब्राह्मण देखते हैं
तो उसके 4 लक्षण को देख लेते हैं पहली ही दृष्टि में, लेकिन एक लक्षण नहीं देख पाते। कौन सा लक्षण? मंस कल्याणं, ये नहीं देख पाते। तो इसलिए वो कल्याण प्रकट हो यानी देख सके तो जरा सा कमेंट करते, व्यंग करते रास्ते में जा करके। क्योंकि वो धीरे धीरे चल रही है, फिर 10 ब्राह्मण रास्ते में उसके पास पहुंचे और आपस में ही व्यंग करते हैं। मालूम होता है ये लड़की बड़ी आलसी है, मालूम होता है ये लड़की बड़ी आलसी है, इसका पति तो भोजन में कांजी भी नहीं पाएगा। हाँ, व्यंग करते हैं। जरा ध्यान से सुने सभी लोग, पानी अभी आ जाएगा, सभी लोग मेरी तरफ ध्यान दें, सबकी तरफ पानी पहुंचेगा। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ, तो व्यंग करते, मालूम होता है ये लड़की बड़ी आलसी है या इसके पैरों में कोई परेशानी है, लंगड़ी है, इसीलिए तो ये धीरे धीरे चल रही है। ऐसे धीरे धीरे काम करने वाली रहेगी तो इसका पति तो भोजन में कांजी भी नहीं पाएगा। कांजी माने खिचड़ी, समझिए खिचड़ी सबसे आसान है ना, जल्दी से हो जाती। तो मालूम होता है कि इसका पति तो खिचड़ी भी नहीं पाएगा, इतनी आलसी है ये। तो विशाखा थी वो जो धीरे धीरे चल रही है। फिर वो तिरछी नजर से उन 10 ब्राह्मणों को देखती है, कुछ कहती नहीं, धीरे धीरे फिर भी चल रही है। और जब शाला में पहुंच जाती, ये भी पीछे पीछे पहुंचते, कहते कि हाँ ब्राह्मणों, तुम लोग क्या कह रहे थे अभी? तो फिर से वही बात दोहराते, अरे तुम तो इतनी आलसी प्रतीत होती हो कि सारा काम तुम पूरे आलस से करती होगी, धीरे धीरे करती होगी, समय पे तुम्हारे पति को तो कभी भोजन ही नहीं मिलेगा। अरे सारी लड़कियां दौड़ करके भाग गई, तू भीगते हुए आई, अपना इतना बढ़िया वस्त्र खराब कर लिया। तुम जिसके घर में जाओगी सारी चीजें खराब हो जाएंगी, उनका संग्रह ही नहीं कर पाओगे। तो मुस्कुराती है, कहती है ब्राह्मण, मैं धनंजय की पुत्री हूं। किसकी? धनंजय की पुत्री हूं, जो यहां का नगर से श्रेष्ठी है, सेठ है यहाँ का। मेरे पास वस्त्रों की कोई कमी नहीं है, एक भीग जाएंगे तो दूसरे पहन लूंगी। लेकिन मैं क्यों नहीं दौड़ रही हूं? मान लो कि मेरे इतने बड़े बड़े वस्त्र हैं, जैसे लड़कियां बड़े बड़े घाघरे पहनती हैं, पहले के समय में ऐसे ही पहना जाता। अगर मैं दौड़ने लगी, अचानक मेरा पैर मेरे ही कपड़ों में फंस गया, मैं गिर गई, मेरा पैर टेढ़ा हो गया, हाथ टूट गया, तो कौन पुरुष है जो मुझसे शादी करेगा? कोई योग्य पुरुष तो मुझसे शादी करेगा ही नहीं, वही कोई छोटा छुटाया छाटा छटाया ही करेगा ना। कोई अच्छा लड़का तो शादी करेगा नहीं मुझसे। कपड़े तो दूसरे आ जाएंगे, टूटे पैर में कहां से लाऊंगी? सब समझ गए। जैसे वो बोल रही है तो उसके मन से कल्याण को भी देख लिया, बोल रही तो मुख खुल रहा है ना, उसके मसूड़ों को भी देख लिया, दांतों को भी देख लिया, सब कुछ देख लिया। जान गए कि इसके पास 5 गुण हैं। रंग सुंदर है, बहुत सुंदर है, बाल बड़े बड़े हैं, एड़ी तक, हाँ, शरीर मजबूत गठीला है, ये सब कुछ देख लिया। लेकिन मन से कल्याण बोलते समय ही देख पाया। तो मेरा पैर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, अंग भंग हो जाएगा, तो मेरा वरण कौन करेगा? वस्त्र में बदल लूंगी, हाथ कहां से बदलूंगी? आज के जैसा ऑपरेशन भी नहीं होता था कि लाओ पैर टूट गया तो नकली वाला लगा दूं पता न चले, पहले ऐसा तो था नहीं। ये तो एक कारण है ब्राह्मणों, और भी दूसरा कारण है जिसकी वजह से मैं नहीं दौड़ती। बोले कौन से दूसरे कारण है? बोले कि 4 चीजें दौड़ती हुई शोभा नहीं देती। चत्तारोखो ब्राह्मणों जवमाना न शोभती।
क्या वो 5 चीजें हैं, 4 चीजें हैं? तो कहते हैं कि मुद्धाभिषित राजा ताव सवब भरण पटिमंडितो कच्छं बंधित्वा राजंगणे जवमाना न सोवती। कोई राजा हो, राजा, आज राजा आपने देखा है? आज के समय में राजा देखते हैं? बोलिए भगवान बुद्ध की। उधर से नहीं सुन रही, बीच में। राजा देखा है? राजा आज राजा देखते हैं? नहीं। आज राजा की जगह राष्ट्रपति ने ले लिया। आज भारत अब इस प्रजातंत्र में, राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र में राजा किसको कहेंगे आप प्रतीक रूप में? राष्ट्रपति ही राजा है। तो कह रहे हैं कि कोई राजा हो और कच्छं बंधित्वा, राजा तो बड़े बड़े पहनते हैं ना, मान लीजिए लुंगी जैसा पहने हैं। कोई व्यक्ति बालक नहीं है, आदमी हो चुका है, परिपक्व हो चुका है, 30 वर्ष से अधिक है, ऐसे लुंगी उठा करके दौड़ता है तो अच्छा लगता है? हाँ? कोई आदमी ऐसे लुंगी उठा करके दौड़े तो अच्छा लगता है? नहीं। ये तो सामान्य आदमी की बात है। राजा अपनी लुंगी उठा करके दौड़े तो अच्छा लगेगा? कच्छं बंधित्वा, हाँ? अपने वस्त्रों को उठा करके दौड़े तो अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा। और रइयो मंगल हाथी पी जवमाना न शोभती, राजा का मंगल हाथी भी, राजा का हाथी होता है ना जिस पे चढ़ करके वो युद्ध लड़ता है, राजा का मंगल हाथी भी। अच्छा, हाथी जब धीरे धीरे चलता है तब सुंदर लगता है कि जब दौड़ता है तब सुंदर लगता है? हाथी देखा? हाथी बहुत लोग तो देखे ही नहीं होंगे अभी प्रत्यक्ष। हाथी देखा? हमारे पिताजी लोग तो देखे होंगे, नए लोग हाथी शायद देखे भी ना हो। पहले तो हाथी घोड़े बहुत हुआ करते थे, अब उसका काम ही खत्म हो गया। हाथी जब धीरे धीरे चलता है तभी शोभा देता है, दौड़ता है तो शोभा नहीं देता। रइयो मंगल हाथी पी जवमाना न शोभती, ये तो सामान्य हाथी की बात है। लेकिन राजा का हाथी हो जो सब भरण पटिमंडित हो, जो पूरे अलंकारों से युक्त हो, हाथी को सजाया जाता है। राजा के हाथी को सजा करके रखा जाता है, गहना वहना पहना करके, आभूषण पहना के रखा जाता है। आपके घर में जिस बैल को आप बहुत प्रेम करते हैं, गाय को बहुत प्रेम करते हैं, उसे भी माला वाला पहना के रखते हैं ना, आभूषण पहना के रखते हैं ना, वो तो राजा का हाथी। राजा का हाथी भी दौड़ने लगे तो शोभा नहीं देता। तीसरा कौन शोभा नहीं देता दौड़ते हुए? कहा कि पब्बज्जितोपि जवमाना न शोभती, कोई प्रवज्जित हो, कोई भंते हो, या कोई साधु समझिया, हाँ? कोई साधु हो, मैं ही आपके बीच में ऐसे उठा लूं और लगूं दौड़ने तो अच्छा लगेगा? कितने लोगों को अच्छा लगेगा? जरा हाथ उठाए। किसी को अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो सामान्य हूं, लेकिन जो प्रवज्जित, जो ऊंची अवस्था को प्राप्त है, अगर वो दौड़ने लगे तो बिल्कुल भी शोभा नहीं लगेगा। हाँ? तो पब्बज्जितो ही जवमाना न शोभती, प्रवज्जित भी अगर दौड़ने लगे तो शोभा नहीं देता। ये तीसरा। और फिर चौथा कौन? इत्थिपि को ब्राह्मणों जवमाना न शोभती, और कौन शोभा नहीं देता दौड़ते हुए? कहा कि इत्थिपि, स्त्री भी अगर दौड़ने लगे, ऐसे आप अभी साड़ी पहने हैं, बारिश होने लगे और ऐसे उठा करके दौड़े तो अच्छा लगेगा? बाकी सभी लड़कियां बारिश होने लगी तो ऐसे अपने घाघरे को उठाया और दौड़ करके शाला में चली गई। विशाखा दौड़ी नहीं, विशाखा दौड़ी नहीं। तो बता रही कि स्त्री भी अगर
अपने वस्त्रों को उठा करके दौड़ती है तो शोभा नहीं देती। कितने लोगों को लगता है कि शोभा देती? नहीं शोभा देती। स्त्री तो जब धीरे धीरे चलती तभी सुंदर लगती है। हाथी जब धीरे धीरे चलती तभी सुंदर लगती है। सन्यासी भी जब संयम से चलता है, प्रवज्जित जब संयम से चलता है, धीरे धीरे चलता है, तभी शोभा देता है। दौड़ने लगे तो कहीं हो देखो बाबा दौड़ रहे, क्या हो गया? हाँ, कहते देखो बाबा दौड़ रहे हैं, क्या हो गया बाबा जी को? इनको कौन सी आफत आन पड़ी जो ये दौड़ रहे हैं? अरे हमारे तो लड़के बच्चे हम दौड़ रहे हैं, इनको कौन सी आफत आन पड़ी जो ये दौड़ रहे हैं? प्रवज्जित भी दौड़ते हुए शोभा नहीं देता। राजा का मंगल हाथी भी दौड़ते हुए शोभा नहीं देता। और स्वयं राजा भी लुंगी उठा करके कच्छं बंधित्वा, कपड़े को उठा करके दौड़े तो शोभा नहीं देता। बोलिए भगवान बुद्ध की। इन्हीं कारणों से ब्राह्मणों, मैं दौड़ नहीं रही थी, मेरी टांग न टूट जाए, मेरा पैर न टूट जाए, अंग भंग न हो जाए, इसलिए मैं नहीं दौड़ी। और स्त्री दौड़ती है तो शोभा नहीं देती। अब ये दौड़ रही तो मुझे नहीं पता। सभी बड़े प्रसन्न हुए कि कितने अच्छे से समझाती है, कितनी विदुषी है। इसलिए उसी समय सभी लोग पुण्यवर्धन कुमार की तरफ से उसके गले में माला डाल के वरण कर लेते। तो फिर विशाखा पूछने लगती कि आप लोग कहां से आए, कौन हैं? बोले हम मिगार श्रेष्ठी के भेजे हुए दूत हैं, उसके पुत्र के लिए तुम्हें वरण करने आए हैं। बोले कितने धन का स्वामी है? बोले 50 करोड़ धन का स्वामी है। कौन? मिगार, पुण्यवर्धन का पिता, जिससे उसका विवाह होने वाला है। कितने धन का स्वामी है? 50 करोड़ धन का स्वामी है। 50 करोड़ रुपए का सेठ है। हाँ, उस समय 50 करोड़। अब चूंकि स्त्रियां जब वरण कर ली जाती हैं तो अब ये 2 घर की बेटियां हो जाती हैं। तो जब ये एक घर की होती हैं तो ये कैसे भी चलें, वाहन में चलें या पैदल चलें, बिना छत्र के चलें या छत्र के चलें, कोई भेद नहीं। लेकिन जब स्त्रियां जिनको वरण कर लिया जाता है, अर्थात जिनकी मंगनी हो जाती है, फिर वो स्त्रियां ऐसे नहीं चलती। अपने पिता को संदेशा भिजवाया कि मुझे वरण कर लिया गया है, मेरा चयन कर लिया गया है, वरण कर लिया गया है। तो उसका पिता धनंजय तुरंत बहुत सारी गाड़ियां भिजवाता दास दासियों के साथ। अब वरण करने के बाद स्त्री पैदल नहीं चलती, अगर धनवान कुल की है तो रथ से जाती है। उसके पिता ने रथ भिजवाए। वर्णन मिलता है कि 500 रथ भिजवाए, जिसमें उसके दास दासियां सब थे, और एक रथ इसके लिए सुरक्षा में रथ भिजवाए। तो धनवान कुल की स्त्रियां तो रथ से जाती हैं, और अगर कम धनवान है तो ऐसे ही किसी सामान्य वाहन से जाती हैं, बैलगाड़ी से चली जाए, एक्का से चली जाए, लेकिन जाती वाहन से है। और अगर इससे भी कमजोर है तो फिर कैसे जाती हैं? सुंदर छत्र के नीचे जाती हैं। कैसे जाती हैं? सुंदर छत्र के नीचे। छत्र क्या होता है? छाता हो। छाता देखे हैं? अभी हम लोग आ रहे थे तो छाता लगा था। छाता के कई उपयोग हैं, छत्र कहते हैं उसे। तो वर्ण की हुई स्त्री अगर रथ योग्य नहीं है, ऐसे समझिए कि जो धनवान कुल की है वो BMW में जाती है, उससे कम धनवान है तो किसी सामान्य कार में, वैगनार में, मारुति उरुति की कार में चली जाती हैं। और उससे भी कमजोर है तो फिर कैसे जाती हैं? पैदल ही चले, लेकिन छत्र लगा के चलते हैं।
और उससे भी कमजोर हैं। जैसे सिद्धार्थ की परीक्षा लक्ष्य वेद से हुई थी, हाँ, कि सच में योग्य है कि नहीं, धनुर्धर है कि नहीं, योद्धा है कि नहीं, सुंदर तो है, दयालु तो है, लेकिन युद्ध लड़ने की क्षमता है कि नहीं, क्षत्रिय है, मेरी बेटी की रक्षा कर पाएंगे कि नहीं। हाँ, योग्यता आप परख लें, बाकी उनके ऊपर दबाव न दें। अब मिगार का पुत्र पुण्यवर्धन, उसकी कोई और डिमांड नहीं है, कोई और मांग नहीं है। क्या? लड़की सुंदर हो, पंच कल्याणों से युक्त हो। धन नहीं मांगा, एक सुंदर स्त्री मांगा। लेकिन इधर जब धनंजय अपनी पुत्री को, विशाखा को विदा कर रहा है, तो पुत्री महालसा प्रसाधन पहनती है, 9 करोड़ रुपए का हार पहनती है। आप समझिए, उसे महालता प्रसादन कहते हैं, पीछे पहना जाता है। हाँ, और फिर जब विदा करता है धनंजय, तो जानते हैं क्या क्या देता? 500 नाड़ी, 500 बॉक्स समझिए आप, 500 बॉक्स भर के सोने के सिक्के देता, 500 चांदी के देता, 500 कासार्पण देता, और फिर 500 डिब्बे भर करके वो तांबा देता, कांसा देता, ऐसे करके 500 सब देता भर भर के। फिर सोचता कि मेरी बेटी को वस्त्रों की कमी ना हो, तो 500 बंडल वस्त्रों के देता, आजीवन चले, पूरे जीवन भर का वस्त्र दिया। मेरी बेटी को, चूंकि मिगार के यहां जा रही सेठ है, तो बहुत बड़ा भूमि का स्वामी भी होगा, खेती वेती होगी, तो काम करने में कोई कमी ना हो, उसके दास कर्मकारों को उसे बाजार से न खरीदवाना पड़े। इसलिए 500 गाड़ियां भर करके जो खेती में उपयोग होने वाली वस्तुएं, हल, कुदाल, फावड़ा, खुरपी, हाँ, छेनी, हथौड़ी, घर में जो भी उपयोग होता है आपके घर में, वो सब कुछ, एक आदमी के उपयोग में आने वाली जितनी भी वस्तुएं थी, सब खरीद के दिया। आज के समय में होता तो टीवी, कूलर, पंखा, ये वो जो कुछ था वो सब दे देता। मिगार ने मांगा नहीं, अपने मन से दे रहा है। मेरी बेटी जाएगी, अकेली बेटी है, तो पता नहीं वहां मुझसे छोटा है ये मिगार, मेरे धन के बराबर, मेरे धन को रख दिया जाए तो कौड़ी के बराबर भी नहीं, इसका धन इतना कम है, मेरी बेटी कैसे रहेगी, इसलिए देता है, इसलिए देता है। और फिर विदा कर देता है। विदा करते समय सोचता कि मैं अपनी पुत्री को गोदान भी दूंगा, गायें भी दूंगा, दूध आदि की कमी न पड़े। तो 3 गब्यूती जगह में, 3 गब्यूती समझिए 3 बीघा, ऐसा समझे। एक गब्यूती में 1 योजन होता है, इस तरह से देखेंगे तो बहुत लंबा। 3 गब्यूती जितना गाय दिया, बैल दिया, बछड़े दिया, अर्थात अब नापे कैसे, गिन करके नहीं दिया, ऐसे समझिए 1 गब्यूती ये पांडाल है। अब गौओं को छोड़ दिया, इतने पांडाल में जितने गाय, बैल और बछड़े भर जाए उतना दे दिया, ऐसे 3। लेकिन जब 3 गंभीरती पूरी हो गई तो फाटक बंद किया, जिसमें गाय भैंसे रहती थी, गाय बछड़े रहते थे, तो भी कहते हैं कि 60,000 गायें कूद कूद करके, जैसे आप मछली देखे होंगे, मछली जब मेड़ बंधी रहती है, पानी ऊपर से नहीं रहता, मेड़ बंध गई, पानी उधर है, इधर भी पानी है, तैर के नहीं जा सकती, तो जो बलवान मछलियां होती है कूद करके उस तरफ छलांग लगा करके चली जाती हैं। ऐसे ही फाटक बंद करने के बाद भी 60,000 गायें और बछड़े कूद कूद करके चले गए। क्यों? अपने आप चले गए।
उनके साथ। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि कश्यप बुद्ध के समय में उसी विशाखा ने 500 भिक्षुओं को गोरस पिलाया था, ताजा गोरस पिलाया। गोरस मतलब समझ रहे हैं? आम का रस तो समझते हैं, गाय का रस क्या होगा? दूध, उसे गोरस कहते हैं। गोरस पिलाया। क्यों, कैसे पिलाया? उनका पेट भर गया, कह रहे नहीं नहीं अब नहीं चाहिए। बनते ये ताजा ताजा अभी लेकर के आया हूं, अभी लेकर के आई हूं, थोड़ा सा ले लीजिए। बनते थोड़ा ले, ये पहले वाले से ज्यादा मीठा है, ये पहले वाले से ज्यादा स्वादिष्ट है, थोड़ा सा ले लीजिए, थोड़ा सा ले लीजिए। ऐसे नाना करने के बाद भी उनको बल देकर के पिलाया। तो होता है कभी कभी कुछ लोग शर्म के मारे भी नहीं खाते। जैसे हमारे छोटे वाले बनते हैं, जो सबसे छोटे, उनका शरीर देख के ही आप समझ लीजिए, वो खाना खाते नहीं, खाना सूंघते हैं। बोलिए भगवान बुद्ध की। हमारे बनते घबरा रहे कि हमारे तरफ ना आ जाए। तो खाना खाते नहीं, सूंघते हैं। उनको जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, हाँ, डरा के धमका के खिलाना पड़ता है। प्रेम से कह दीजिए बाबू खाना खा लीजिएगा बनते जी, तो खाना इतना खाएंगे कि अघा जाएंगे। इसलिए सामने बिठा करके, आंखें दिखा करके तब खिलाना पड़ता है। तो कुछ शर्म के मारे भी नहीं खाते, ये शर्म नहीं करते, खाते ही नहीं। ऐसे कुछ लोग होते शर्म करते हैं कि सब लोग तो इतना खाए, मैं ज्यादा खा लूंगा तो कहेंगे ये बहुत पेटू है, ज्यादा खाता है। तो जबरदस्ती खिलाया जाता है, उसका मन प्रसन्न होता है कि अच्छा चलो इसी बहाने ये दायक उपासक देने वाला बड़ा अच्छा है, कम से कम मेरा पेट तो भर गया, मन तो भर गया। तो ना करने के बाद भी बलपूर्वक खिलाया था, इसलिए आज ना करने के बाद भी अब बस इतनी ही गौएं दूंगा, 3 गब्बीती ही दूंगा। ना करने के बाद भी, बंद करने के बाद भी अपने आप ही छटक छटक करके 60,000 गौएं और बछड़े अपने आप ही उसके साथ चले गए। अब जब निकल गए तो उसे कहां से पकड़ के लाएंगे? अब चले गए तो सो चले गए। तो देखिए, जब हम दान देते हैं तो जब हम, अब जबरदस्ती का मतलब ये नहीं कि सच में मर रहे हो तो चलो खिलाएं, नहीं। आतिथ्य के समय जब आप आतिथ्य करते हैं तो कम से कम इतना आतिथ्य करें कि मन भर के कोई अतिथि आपके यहाँ भोजन करके जाए। अब लेकर के जाता, फिर कहता कि मैं अपनी पुत्री को दास दासी भी दूंगा, लेकिन जबरदस्ती नहीं दूंगा। उसने कह दिया जो मेरी पुत्री विशाखा से प्रेम करती हैं वो उसके साथ चली जाए, वो उसके साथ चली जाए। तो सब सोचते हैं जब हमारी मालकिन ही नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे रह करके। ऐसे सभी दास दासी उसके साथ चल दिए। आगे रास्ते पहुंचा तो 3 योजन में उसने परिवार बसाया था, उसमें भी कहलवा दिया कि जो अपनी स्वामिनी के साथ जाना चाहते हैं चले जाएं। ऐसा कहते ही सब कहते जब हमारी मालिकिन ही नहीं रहेगी तो हम रह के यहाँ क्या करेंगे, जहां वो रहेंगे वहीं हम रहेंगे। सब एक साथ अपने घरों से भर भर निकलते और पीछे होने लगते। मिगार घबरा जाता है, 50 करोड़ धन का स्वामी है, वो तो एक ही दिन में सब खा जाएंगे। कहता इनको डंडे से मार के हटाओ, इन्हें भगाओ, हमें नहीं चाहिए इतने सारे दास दासी नौकर चाकर, इन्हें हटाओ, इन्हें कौन खिलाएगा, इनका खर्चा कौन उठाएगा। जब मिगार भगाने लगता अपने सेवकों से तो सुजाता विशाखा कहती कि अरे पिताजी आने दे उन्हें, वो लोग अपना खर्चा स्वयं वहन कर लेंगे, तुम्हारे ऊपर निर्भर नहीं रहेंगे। तो कहता नहीं बेटी, हमें इनकी जरूरत नहीं है, ये एक बार आ जाएंगे तो सर पे बैठेंगे, सारा भार हमारे ऊपर हो जाएगा। विशाखा के मना करने के बाद भी वो उनको नहीं ले गया साथ में। फिर जैसे ही विशाखा घर पहुंचती है, बड़ा आतिथ्य होता।
अपनी महालता प्रसादन को 9 करोड़ रुपए के गहने को पहन करके जाती तो थोड़ा अहंकार तो होगा ही। जब आप गहना पहनते हैं तो छुपा के रखते हैं कि दिखा के रखते हैं? हाँ, छुपा के कि दिखा के? बड़ा वाला, अगर आपके पास बड़ा वाला मंगलसूत्र होगा, इतना बड़ा वाला, तो उसे छुपा के रखती कि कोई देखे ना, कि दिखाती हैं। कुछ महिलाएं हैं तो दिखाएंगे कि हाँ, पड़ोसी देखे कि देख तेरा इतना बड़ा, मेरा इतना बड़ा। हाँ, तो जब वो जाती है, नगर से प्रवेश करती है, तो अपनी महालता प्रसादन को खोल देती है कि सब देखें। आज तक किसी ने देखा नहीं कि महालता प्रसादन भी होता है, इतना बड़ा आभूषण भी होता है और इतना महंगा। उस समय 9 करोड़ रुपए, आज कितना होगा? 2500 वर्ष पहले। आज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, गणना नहीं किया जा सकता। घर जैसे पहुंचती है, उसी दिन मिगार सेठ के यहां जो अश्वशाला थी, उसमें उनकी जो शिक्षित घोड़ी थी, जो काम में आती थी, रथ वथ खींचने के काम आती थी, वो गर्भवती थी। तो जब उसे पता चला, तुरंत सारा काम छोड़ के, अभी घर पहुंची है, नई नहीं है, लेकिन सब छोड़ करके अपनी दासी को डंडे वाला मसाल पकड़ाती है। पहले लाइट वाइट नहीं हुआ करती थी ना, दीपक जलाते थे, लालटेन जलाते थे, डिबरी जलाते थे, यही सब होता था। लालटेन तो अभी बहुत बाद आया हुआ है, सैकड़ों वर्षों के बाद। और उस समय तो पता नहीं क्या था, वर्णन मिलता कि दंड वाला दीपक, ऐसा दीपक, मशाल आप समझिए। अपनी दासी को पकड़ाती है, गरम जल लेकर के जाती है, उसको पिलाती है, मालिश करती है गरम जल पे, गरम तेल लगाती है और फिर वापस आ जाती है घोड़ी के, ताकि वो अच्छे से बच्चे को जन्म दे सके। इतनी दयावान है विशाखा कि पशुओं तक को प्रेम करती। अच्छा, आ तो गई विशाखा, और जब घर में नई नई बहू आती है तो आप लोग कहीं जाती है ना दर्शन वर्शन कराने? नहीं जाते तो कम से कम आपके जानने वाले जो साधु संत हैं उनको बुला करके, जो भिक्षु जन है, भंते लोग हैं, उनको बुला करके आशीर्वाद दिलाया जाता है ना। बौद्धों में परंपरा है कि विवाह होने के बाद आशीर्वाद के लिए या तो विहार में जाते हैं या भंते को निमंत्रण देते हैं। चूंकि भारत से बौद्ध धर्म खत्म हो गया, तो लोग भंते लोगों को विवाह करने के लिए बुलाते हैं। देखिए, बहुत बड़ी विडंबना है, आप ध्यान रखें इस बात को। कभी भी, मैंने बताया था ना उस दिन, कभी भी किसी भंते को विवाह करने के लिए नहीं बुलाना चाहिए। विवाह करने के लिए बुलाए तो क्या होगा, बताया था ना, ज्यादा चांस है कि सफल नहीं होगा विवाह। हाँ, कभी कभार हो जाता है, व्यक्ति का अपना पुण्य है तो सफल होगा, नहीं तो सफल होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जो स्वयं शादी विवाह के बंधन से दूर है, आपको बंधन में क्यों बांधेगा? वो कैसे बांध सकता है? इसलिए आप विवाह में भंते लोगों को बुलाना छोड़ दीजिए, अपना ही मंत्र पढ़िए या किसी उपासक आचार्य को बुलाइए जिससे आप मंत्र का पाठ करवाएं। कभी भी अगर अपने जीवन में मंगल चाहते हैं तो भंते को विवाह में न बुलाएं। विवाह कराने के लिए, आशीर्वाद के लिए बुला रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन कहिए कि अब वर कन्या, वर के पक्ष के लोग आ जाएं, फिर कन्या पक्ष के लोग आ जाएं। हाँ, तो अब वर वाले माला डालें, अब वधू माला डालें, अब ये कहें हाँ कि मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। कह रहे हैं अपना ही, हाँ कह रहे हैं अपना ही, अब कहलवा रहे हैं उनसे। तो ये ठीक है? ये ठीक नहीं है। इसलिए भिक्षुओं को कभी भी भूल करके, चूंकि अभी भारत में भगवान बुद्ध की शिक्षाएं खत्म होने के बाद फिर से जन्म ले रही हैं, तो लोगों को नहीं पता है, तो बड़ी भक्ति भाव से, श्रद्धा की वजह से बुलाते हैं कि हमारे यहाँ बनते आएंगे, विवाह करा देंगे तो अच्छा है। विवाह आप करा लीजिए, जिससे भी कराना हो, आचार्य से करवाइए, बौद्ध रीति से करवाइए,
आप खुद ही जानते हैं तो कर लीजिए, नहीं जानते तो आइए 2-4 दिन पहले भंते से बैठिए, सीख लीजिए, किताब पढ़ करके मंत्र पढ़ दीजिए, उसमें क्या है, और फिर विवाह करवा दीजिए। लेकिन भंते से विवाह होने के बाद आशीर्वाद के लिए बुलाइए या उनसे आशीर्वाद लेने के लिए जाइए, ठीक है। अब मिगार की बहू आ गई तो मिगार मानता था निंगंठों को, निंगंठ को मानने वाला था। तो निंगंठों को बुलाया तीसरे दिन बुलाया। बुलाने के बाद उनको आतिथ्य पूर्वक घर में बिठाया और फिर विशाखा से कहलवाता कि मेरी बहू आए और इन अरहतों को प्रणाम करे, आओ और इन अरहतों को प्रणाम करो। निंगंठ जानते हैं कैसे होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते, नंगे धड़ंगे रहते हैं। उनकी कोई निंदा मैं नहीं कर रहा हूं, बस बता रहा हूं ऐसे होते हैं, नंगे होते हैं, वस्त्र नहीं पहनते हैं, उनकी साधना अलग है, नंगे रहते हैं। तो कहता कि विशाखा आए और इन अरहतों को प्रणाम करे, क्योंकि वो ऐसे ही साधुओं को, संतों को, ऐसे ही सन्यासियों को मानने वाला था। तो जब विशाखा सुनती कि अरहतों को प्रणाम करना है, तो अरहत तो भगवान बुद्ध होते हैं, बुद्ध के श्रावक होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि जैनों के भंते लोगों को भी, सन्यासियों को भी श्रमण कहते हैं, महाश्रमण कहते हैं। क्योंकि श्रमण संस्कृति के जितने भी लोग उनको श्रमण कहते हैं, साधु कहते हैं, है ना। और जब वो विमुक्ति को प्राप्त होते हैं तो अरहंत कहते हैं, अरिहंत। आप कहीं कहीं देखते होंगे अरिहंत जो है बुक स्टॉल होगा, अरिहंत क्लॉथ स्टोर होगा, देखा होगा आपने, अरिहंत मेडिकल स्टोर होगा। हाँ देखिए, एक चीज और भी हो गई कि वो हत्या से इतनी दूर रहते हैं कि मास्क लगाते हैं, मास्क लगाते हैं, मास्क, कि एक भी कीटाणु हमारे शरीर में जाकर के मर न जाए। हम मरे ये चिंता नहीं, एक भी कीटाणु हमारे शरीर के अंदर, छोटे मोटे कीड़े जो दिखाई दे रहे हैं उनकी तो बात ही छोड़िए, जो नहीं दिखाई दे रहे हैं वो भी हमारे अंदर जाकर के न मरे। पानी को छान करके, उबाल करके पीते हैं, हाँ? ताकि न मरे। ये भी एक प्रकार से है ना। हम अगर छान लिए, उसमें कीड़े हैं, छान करके हमने फेंक दिया तो मरना तो है ही उनको, तब भी हमने उबाल दिया तो भी मरना तो है ही। अब चाहे उबल करके मरे, चाहे पेट में जाके मरे। मास्क लगा लिया तो जो कीटाणु आएंगे इससे टकराएंगे, चिपक जाएंगे इसमें, मरना तो तब भी है। लेकिन अपनी तरफ से उनका ऐसा मानना है कि वो मरे ना, इसलिए वो जो है मास्क तक लगा के चलते हैं। ऐसे सन्यासी को मानने वाला मिगार था, उनके में भी अरिहंत होते हैं। बौद्ध धर्म में उसको अरहत कहते हैं। जब विशाखा ने सुना कि अरहत आए हैं तो भागी भागी अपने सर पे पल्लू रखती है, जैसे माता जी रख के बैठी है ना सर पे पल्लू, अपने सर पे पल्लू रखती है कि मैं जाऊंगी और अरहतों को प्रणाम करूंगी। वो समझती कि भगवान बुद्ध के शिष्य लोग आ गए हैं, बहुत प्रसन्न होती। लेकिन जैसे ही जाती है, देखती है कमरे में कौन बैठा है, नंगे साधु बैठे हैं, उससे बहुत ही घृणा होती है, लज्जा से भर जाती है और तुरंत ही बिना प्रणाम किए बाहर निकल आती। तो वो सभी जो सन्यासी थे वो गुस्सा करने लगते, क्या रे मिगार, कैसी बहू लाया है, कैसी कुलच्छिनी बहू लाया है, ये तो प्रणाम करना तो दूर, हमें देख करके घृणा से भाग गई। हाँ, तू श्रमण गौतम को मानने वाली बहू लेकर के आया, इसे तुरंत घर से बाहर निकाल। क्या कहते, कभी कभी होता है ऐसा, चूंकि मिगार उनको मानने वाला है तो पूरे बल के साथ कहता कि इसे तुरंत घर से बाहर निकाल, ये तेरे घर में रहने योग्य बहू नहीं है, भगा दे इसे। मिगार भी सोचता है कि इतने बड़े धनवान की बेटी है, ऐसे हम कह देंगे और ये निकल जाएगी, हमारा सर फोड़ डालेंगे।
हाँ, तो उन्हीं से हाथ जोड़ करके कहने लगता कि महाराज, हाँ, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। आप तो संत हैं कि छत्र भी ना धारण कर सके। अब ये वाला छाता ये पूरे आपके इस बिल्हौर गांव में किसी के पास है? हाथ उठाए। पूरे कानपुर में भी नहीं होगा, शायद होगा तो किसी मंदिर में ही, विहार में होगा, क्योंकि यहाँ का है ही नहीं है, इस देश का ही नहीं है वो। इसलिए जहां जहां भगवान बुद्ध की धरती है वहां वहां ये परंपरा, वहां वहां ये छाते का उपयोग है। हम तो जानते ही नहीं, इसलिए परंपरा भी नहीं जानते। अब थोड़ा आप परंपरा सीख रहे हैं तो छाता आया है आपको परंपरा दिखाने के लिए। और अगर उससे भी कमजोर है कि छाता ना धारण कर सके, छत्र ना धारण कर सके, तो फिर कैसे जाती है? वितान के भीतर वितान। अच्छा, शादी होती है, एक परंपरा आजकल आप देख रहे हैं जो बहुत विकसित हो रही है। क्या? जब दुल्हन आती है तो 4 लोग एक बड़ा सा कपड़ा ले लेते हैं, 4 लोग ऐसे पकड़ करके उसके नीचे दुल्हन जाती है ना। ये परंपरा कहां से आई? हाँ, कहां से आई ये परंपरा? आज ये परंपरा शुरू हो रही धीरे धीरे, क्योंकि लोग दूसरी जगहों पे देख करके आए, किसी एक ने शुरू किया तो अब धीरे धीरे सभी शुरू कर रहे हैं। ये तो 2500 वर्षों से, भगवान बुद्ध के समय से जहां जहां बुद्ध की शिक्षाएं हैं, श्रीलंका, थाईलैंड, बर्मा, कंबोडिया, चीन, जापान, ताइवान, कोरिया, सब जगह बुद्ध के समय से आज तक लगता है। लेकिन यहाँ पे अभी नया नया शुरू हो रहा है ना। यहाँ माताएं बैठी हैं, आपसे पूछा जाए आपके समय में ये वितान तना था? नहीं तना था ना। ये नया नया अभी देख करके लोग सीख जान रहे हैं कि आ कहां से रहा है। तो छाते योग्य नहीं तो कम से कम इतना तो योग्य है कि एक कपड़ा हो जिसके नीचे, कपड़ा न मिले तो शॉल ही आपकी होगी, दुपट्टा ही होगा, उसको 4 लोग पकड़ लेंगे, उसके नीचे स्त्रियां जाती हैं वर्ण की हुई। अब विशाखा तो धनवान कुल की है, इसलिए रथ आ गया, BMW कार आ गई, बैठ करके चली जाती है। उस समय का BMW रथ ही है, राजा लोग भी उसी से चलते थे, है ना। जैसे विशाखा घर पहुंचती है, ये 10 ब्राह्मण भी दंदनाए पहुंच जाते हैं। तो धनंजय पूछ ही लेता, कौन है आप लोग, क्यों आए हैं? बोले हम पुण्यवर्धन के लिए लड़की ढूंढते हुए आए, तुम्हारी पुत्री का चयन किया। बोले तेरे सेठ का क्या नाम है? बोले मिगार। कितने धन का स्वामी है? 50 करोड़ धन का। तो धनंजय मुस्कुराता कि इसका धन तो मेरे धन की कौड़ी के बराबर भी नहीं है। हाँ, इसका धन तो मेरे धन के कौड़ी के बराबर भी नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मेरी पुत्री को योग्य वर मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए तो धन से कुछ लेना देना नहीं। धन तो मेरे पास है ही, धन तो मेरे पास है ही, मेरी एक पुत्री है। फिर अब वहीं से बातें पक्की हो जाती, वहीं से पक्की हो जाती। तो मिगार अपने पुत्र के साथ बारात लेकर के आता, पुण्यवर्धन के साथ। उस समय चूंकि मिगार राजा प्रसेनजित के द्वारा बनाया हुआ श्रेष्ठी था, उसने ही मिगार को राजा बिंबिसार से मांग करके लाया और यहां पे बसाया था। इसलिए मिगार ने संदेशा भिजवाया राजा प्रसेनजित को कि महाराज मेरे पुत्र का विवाह है, उसमें आपको चलना होगा। तो राजा मना नहीं कर पाते, वही लेके आए। तो अब इतनी तो दास की इतनी बात तो माननी ही पड़ेगी। तो राजा राजी हो जाते, राजा राजी हो जाते। देखो ई की मात्रा ही लगाना है बस राजी होने के लिए। बड़े से बड़े महाराजा, राजा को भी छोटा सा ही चाहिए होता है किसी बात के लिए राजी होने के लिए, छोटी की, हाँ, छोटी सी मात्रा लगानी है। राजा क्या हो गए? राजी हो गए।
राजा क्या हो गए, राजी हो गए। अब बारात लेकर के पहुंचते तो राजा प्रसेनजीत भी बारात के साथ आ जाता। पहले तो बारातें कई कई दिन तक चलती थी ना, कुछ नहीं तो 3 दिन तो चलती ही थी, फिर 7 दिन चलती थी। अब लोगों के पास समय ही नहीं, कौन इतना लंबा बारात करे, किसी तरीके से निपटाए। हाँ, माला वाला पहनाए, रंग वंग पोते माथे पे और निकले यहां से। कितना समय है किसके पास, ऑफिस जाना है, ड्यूटी जाना है। हाँ, तो जब बारात लेकर के जाते तो धनंजय बहुत सुंदर व्यवस्था करता, और जब पूरी व्यवस्था से सेवा करने के बाद सारी सेवा हो जाती तो राजा प्रसेनजीत कहते कि चूंकि राजा कहीं जाएगा तो अकेले नहीं जाता है, उसके साथ उसकी सेना भी जाती है, उसके सेवक भी जाते हैं, उसके अंगरक्षक भी जाते हैं, बहुत सारे लोग, अपने आप ही अनायास संख्या बढ़ जाती है। कल आप राष्ट्रपति को यहाँ बुलाइए, देखिए ये पांडाल तो खाली उनके अपने सेवकों से ही भर जाएगा, ये कम पड़ जाएगा, छोटा। बाकी आम जनमानस जो उनकी वजह से आएगा सो आएगा ही, जिनको बुलाया गया हो, नहीं बुलाया गया वो भी धक्का मुक्की करते हुए आएंगे, क्योंकि राष्ट्रपति आ रहे, क्योंकि राष्ट्रपति आ रहे, राजा आ रहे। राजा तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री आए, मुख्यमंत्री आए, कोई और छोटे भी मंत्री आ जाए तो भी ये जगह इतनी कम नहीं रहेगी, ये संख्या इतनी कम नहीं रहेगी, जगह भर जाएगी। और जब राजा आते तो उनके साथ बहुत सारे और भी लोग आते, इसलिए 2-3 दिन में ही राजा कहते कि अब धनंजय सेठ रहने दो, हम अधिक दिन रुकेंगे तो तुम्हारे लिए भार हो जाएगा। धनंजय सेठ कहता, महाराज कैसी बातें करते हैं, अरे अब तो वर्षा शुरू होने जा रही है, वर्षा शुरू हो गई, आप जाएंगे तो आपके लिए दिक्कत होगी, सेना के लिए दिक्कत होगी, आपके लोगों के लिए दिक्कत होगी। आज के जैसा आरसीसी रोड नहीं हुआ करता था, तो कच्ची भूमि होगी, आपकी गाड़ियां, आपकी बैलगाड़ियां, आपके रथ उसी में धंस जाएंगे, आपको बहुत दिक्कत होगी जाने में। तो बारिश बिता के जाइए, 3 महीने वर्षा का काल होता है ना, एक और महीना मिला दिया जाए तो 4 महीना, तो 1 महीना, 3 महीना। राजा स्वीकार कर लेते, चूंकि अभी कोई काम नहीं, कोई युद्ध नहीं लड़ना, और धनंजय सेठ बहुत बड़ा सेठ है, वो नाम का सेठ है, लेकिन धन में राजा प्रसेनजीत से भी अधिक है। हाँ, अपने देश में ऐसे ऐसे सेठ हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास, राष्ट्रपति के पास क्या धन होगा जितना उनके पास है, वो चाहे तो पूरा देश खरीद लें, इतना धन है कुछ लोगों के पास। तो राजा रुक जाते, फिर क्या होता, राजा सेवक अपने सभी सेवकों से, साथियों से, अंगरक्षकों से हिदायत दे के रखते कि पूरी तरीके से व्यवस्था में चौकन्ने रहो, सुरक्षा बनी रहे। इधर धनंजय उनके रुकने की पूरी व्यवस्था करता कि अब ये 3 महीने रुकेंगे तो कहाँ रुकेंगे। अपनी पुत्री से, उसी विशाखा से जाके पूछते, विशाखा बहुत बुद्धिमान भी है, कहते कि अरे पुत्री, तेरा ससुर राजा को लेकर के आया है, तो तू बता कि राजा कहाँ रुकेगा, उसके मंत्रीगण कहाँ रुकेंगे, सेवक कहाँ रुकेंगे। तो पुत्री बड़ी विदुषी थी, विद्वान थी, जानती थी कि किसको कहाँ पे रोकना है। एक तो समझना चाहिए, घर पे जब अतिथि आते हैं तो अतिथि भी किस लेवल के हैं उस हिसाब से आतिथ्य करना चाहिए। अब आप राजा को बुला के लाएं और अपने घर में कहें कि आओ बैठो महाराज यहाँ जमीन पे, राजा नहीं बैठेगा, राजा नहीं बैठेगा, उसका अपमान हो जाएगा। इसलिए पुत्री ने बताया कि पिताजी, राजा के लिए ये आवास ठीक रहेगा, उसके मंत्रियों के लिए ये आवास ठीक रहेगा, अन्य के लिए ये आवास ठीक रहेगा। ऐसे करके उसने सारी व्यवस्था करवाई और फिर धनंजय ने पूरी व्यवस्था कर दी। फिर होता क्या है, 15 दिन के बाद
चूंकि बारिश होने लगी, वर्षा का समय शुरू हो गया, तो आज के जैसा गैस सिलेंडर नहीं हुआ करता था, खाना वगैरह लकड़ियों से ही बनाए जाते थे। 15 दिन बाद ही जलाने की सारी लकड़ियां खत्म हो गई, जलाने की पूरी लकड़ियां खत्म हो गई। फिर सभी सेवक सूचना देते कि सेठ किसी और चीज की कमी तो नहीं, लेकिन जलाने वाली लकड़ी खत्म हो गई। तो सेठ कहता कि अच्छा, तो मेरा जो पुराना हस्तिशाला है जिसमें हाथी बांधता था, अब वो किसी काम का नहीं, उस हस्तिशाला की लकड़ियों को उजाड़ करके ले आओ और खाना पकाने में उपयोग करो। 15 दिन ऐसे चलता, फिर खत्म हो जाती लकड़ियां। फिर कहते महाराज स्वामी लकड़ियां खत्म होगा, काम लो। तो इतना वस्त्र था उसके पास, तेल में डुबो डुबो करके पूरे 3 महीना उसने खाना पका करके आतिथ्य करवाया, खाना पका करके आतिथ्य करवाया। उसके बाद पूरी साज सज्जा के साथ जो है विदा करने का समय आया। उसी समय धनंजय ने अपनी पुत्री के लिए एक महालता प्रसाधन बनवाया। महालता प्रसाधन क्या है? एक बहुत बड़ा आभूषण है, गहना है। आप गहना पहनती है ना, एक पीछे से यहाँ बालों पे लगाती है तो यहाँ चोटी तक लटकती है, मुझे नहीं पता उससे क्या कहते हैं, लेकिन उसका जो वो पहन रही है उसको महालता प्रसाधन कहते हैं। उसको बनाने में हीरे, मोती, सोना, चांदी, प्रवाल, पिष्टी, मूंग ये सब कुछ लगे। और उसका पूरा खर्चा कितना आया जानते हैं? उस समय जब वो बना तो उसका पूरा खर्चा आया 9 करोड़ रुपए। जिसके घर में जा रही उसका सेठ, उसका ससुर 50 करोड़ का स्वामी, उसके पास कुल धन, पूरी प्रॉपर्टी बेच दे, घर द्वार और संग्रह पूंजी जो है सब मिला दिया जाए तो मात्र 50 करोड़ का है। लेकिन ये अपनी पुत्री के लिए मात्र एक पीछे का महालता प्रसाधन, जिसे पहनने के बाद वो पूरा नीचे एड़ी तक जाता है, क्योंकि उसके बाल कितने बड़े बड़े हैं, एड़ी तक है। केश कल्याण है ना, आपके बाल एड़ी तक नहीं तो इस आप जो पहनती है आपका बाल जहां तक वहां तक का बनता है। आपके लिए महालता प्रसाधन बन भी नहीं सकता क्योंकि एड़ी तक बाल ही नहीं, उसके बाल कहाँ है, एड़ी तक है। इसलिए विशेष रूप से ऑर्डर दे करके महालता प्रसाधन बनवाया गया 9 करोड़ रुपए का। उसको बनाने में मात्र 1 लाख रुपए लगे खर्चा, लेबर चार्ज। राजा और मिगार को धनंजय सेठ ने बड़े सत्कार के साथ विदा किया। बारात अब जा रही है तो पिता अपनी पुत्री को मंत्र देता है। जैसे आप अपनी बिटिया को विदा करती हैं, ध्यान से सुनिएगा, तो मंत्र देती है ना, कुछ समझा के भेजती है। बेटी को विदा करते समय आप क्या कहते हैं बताइए? हाँ, देख तू इंजीनियर की बिटिया है, घर में जाना तो किसी से डर के मत रहना, जो होगा मैं देख लूंगी। ये 4 चक्का 10 लाख रुपया दहेज किस लिए दे रही हूं, यही कहते हैं ना। हाँ, देख तू इंजीनियर की बिटिया है, किसी से दब करके मत रहना, जो होगा मैं देख लूंगी। यही मंत्र पढ़ के भेजते हैं ना। जो दहेज देते हैं वो तो भेजेंगे भैया। देखिए कमी इस बात इसकी है कि आप पुत्री नहीं ढूंढ रहे, वधू नहीं ढूंढ रहे, आप खरीद रहे। हाँ, लड़के वाले अपने लड़के को बेच रहे हैं और लड़की वाले लड़कों को खरीद रहे हैं, बोली लगाते हैं ना भैया मेरा बेटा है, 1 लाख गाड़ी और 10 लाख रुपए में ही बिकेगा, इससे कम में नहीं बिकेगा। हाँ,
सरकारी डॉक्टर है। तो एक कार और 10 लाख रुपए में 20 लाख रुपए में ही बिकेगा, इतना सस्ता नहीं है ये घोड़ा। हाँ, तो भैया जो खरीदेगा जो वस्तु, तो जैसा चाहेगा वैसे न रखेगा। तो बिटिया घर में आती है तो वो भी एकदम महारानी बन के रहती है, उपद्रव मचा के रहती। भैया खरीदा है उसने, माता पिता से, सास ससुर से उसने पति को खरीदा है, और आपने बेचा है अपने बेटे को। फिर कल को क्यों मुंह फुलाए बैठे रहती हैं कि अरे हमारी बहू आई है और हमारा बेटा तो उसी की बात मानता है, न जाने पता नहीं क्या खिला दिया है इसने, वो जो कहती है वही करता है। भैया उसे करना ही चाहिए, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि आपने उसे बेचा है। तो धर्म तो यही कहता है कि अब आपने बेच दिया बेटे का, ये पति उसका, बेटा आपका उसका हो गया, उसकी वस्तु हो गया। अब वो जैसा चाहे अपने पीछे पीछे नचवाए, चाहे खाना बनवाए, चाहे बर्तन धुलवाए, चाहे झाड़ू लगवाए, आपने तो बेचा है ना। हाँ, बेचा है तो फिर क्या करेंगे। तो दहेज लेने की जो परंपरा है इसे आप बंद करिए, खरीदना बेचना बंद करिए। अपने से जिसकी जो इच्छा वो देवे ना देवे, लेकिन ये खरीदना बेचना बंद करिए। मंत्र देना भी बंद करिए कि तू डॉक्टर की बिटिया है, तू डॉक्टर की बिटिया है, किसी से दब करके मत रहना, जो होगा मैं देख लूंगी। और इधर भी जब आपके घर में आप अपनी बेटी को तो बारूद भर के भेज देती हैं, आपके घर में जब बहू आती है तो वो भी बारूद भर के भेजती है कि देख तू भी आईएएस की बिटिया है। उस घर में जा रही तो दब करके मत रहना। आपने बारूद भर के अपनी बेटी को भेजा है दूसरे घर में, वहां जाके फट रही है, और आपके घर में जो बहू आई वहां से उसने बारूद भर के भेजा है, आपके घर में आके फट रही है। कमी कहां से हो रही। ये बारूद भेजना आप बंद करिए, बारूद भेजना बंद करिए। देखिए पहले कैसा हो रहा है, मिगार ने कुछ नहीं मांगा, मिगार ने कुछ नहीं मांगा, उसके पुत्र ने भी कुछ नहीं मांगा। अभी तो क्या मांगा, एक सुंदर लड़की बस। उन 5 लक्षणों में कहीं धन है नहीं, बस सुंदरता से ही संबंधित है। तो भाई सुंदरता पे अधिकार है, आप विवाह कर रहे हैं, एक दूसरे को पसंद करें, जिसमें मन रमे उससे विवाह करें। इसलिए बुद्ध भी कहते हैं कि करत बियाह दबाव न देही, निज निज जोरी चयन कर ले। करत बियाह दबाव न देही, निज निज जोरी चयन कर ले। करत बियाह दबाव न देही, निज निज जोरी। और पुत्रों के समान पुत्री को भी माना है। क्या? पूतन के सम पूति न जाने, दंपति देहि स्नेह समान। पूतन के संग पूति न जाने, दंपति देहि स्नेह समान। हाँ, अपनी मर्जी से विवाह करने की अनुमति दें, जबरदस्ती ना करें। क्योंकि मैंने उस दिन भी बताया था कि सिद्धार्थ कुमार का भी क्या हुआ, स्वयंवर। या आप जिस भगवान को मानती होंगी उनका भी तो स्वयंवर हुआ था ना, नहीं हुआ था? हुआ था। लेकिन आप अपने बेटे का स्वयंवर करते हैं, बेटी का स्वयंवर करते हैं। भाई वो राजा थे तो राजा के तरीके से किया, आप राजा नहीं तो कम से कम अनुमति तो जान लीजिए, रहना दोनों को एक साथ है।
लेकिन योग्यता का परीक्षण कर लें। भले पसंद के लड़के लड़की एक दूसरे के हों, लेकिन योग्यता का परीक्षण माता पिता स्वयं कर लें।